कौन तिरंगा ले जा करके सरहद पर लहराएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। ये सद्भावना कमेटी का मुशायरा है जिसके मेहमान खुसूसी जनाब मुनीर अहमद खान साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जनाब ओम प्रकाश सिंह साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मेहमान मुअज़्ज़िज़ जनाब हैदर अली टाइगर साहब, जिला अध्यक्ष जनाब रामधारी यादव जी, जनाब वीरेंद्र सिंह साहब विधायक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी के दरमियान ये मुशायरा अपना सफ़र तय कर रहा है। आज़ाद अहमद साहब की मेहनतें रंग ला रही हैं। एक मेहमान शायर से आपको मुझे मुलाकात करानी है। इस बीच में ये भी बता दूं, ओम पी पांडे जी ये भी जाहिर है कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के और भावी प्रत्याशी भी हैं गाजीपुर सदर से। इनका भी बहुत देर से पर्ची आई है, मेरे पास कई बार आ चुकी है, तो इनका भी जिक्र कर देता हूं। सारे लोगों की मौजूदगी में एक शायर को मुझे आपके बीच पेश करना है जो मुशायरे से जाते हुए कदमों को दोबारा खींच के मुशायरे में लाने का हुनर जानता है। चार मिसरे अगर पढ़ने दें तो मैं ये पढ़ना चाहता हूं कि भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी। प्रिंसिपल साहब, भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। तरोताजा हो जाए और एक ऐसे शानदार लहजे के शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो अपनी बेबाकी से पहचाना जाता है। आवाज दे रहा हूं मुशायरों में हंगामों की तरह उछलने वाला नाम जनाबे शहजादा कलीम को कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम के साथ इस मुशायरे में ताजगी और जिंदगी पैदा कर दें। जनाबे शहजादा कलीम, शहजादा कलीम की कतात, उनकी गज़लें और नज़में उनकी बेबाकी की तरफ इशारा करती है, उनके उस तेवर की तरफ इशारा करती है जिसके लिए वो बहुत मशहूर है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ढेर सारे मुबारकबाद पेश करता हूं सद्भावना कमेटी के चेयरमैन बड़े भाई जो पूरे उत्तर प्रदेश में मोहब्बत का ये कारवा लेकर अमन और भाईचारे का संदेश देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आप सबके बीच जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। दोस्तों, अभी जब नदीम भाई मेरा नाम पुकार रहे थे तो हाशिम फिरोजाबादी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं और हिंदुस्तान के बहुत चहेते शायर हैं, उन्होंने आजाद भाई एक बात कही और बात ये कही कि ये कुर्सियां खाली हो गई है। ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र भाई बैठे हुए हैं। मैंने हाशिम भाई से एक बात कही, गाजीपुर के मेरे अपनों मेरे बड़ों, कि कुर्सियां खाली हो गई तो क्या हुआ, ये गाजीपुर है और गाजीपुर का ही वो लाल था जो तन्हा था, अकेला था। बॉर्डर पर जब पाकिस्तान की टैंकें आ रही थी तो अकेला आगे बढ़ा और पूरे देश को बता दिया कि नहीं, हम गाजीपुर के हैं, हम तन्हा हैं तो क्या हुआ, हम करोड़ों पर भारी हैं, हम अरबों पर भारी हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और इसलिए पढ़ता हूं कि पूरे देश और दुनिया का सफर करने का मौका मिला। लेकिन ओम प्रकाश भाई, वीरेंद्र भाई, ये मैं अपनी बदनसीबी समझता हूं कि जिन शख्सियतों को या जिस शख्सियत को शामिल करके मैंने पूरे देश में अशार पढ़े, आज उस सरजमीन पर पहली बार आया हूं। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं और आप सबकी दुआएं मांगता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिएगा कि टूटे हुए ख्वाबों को सजाने मैं आया हूं। अब थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरीके से बेदार हो जाइए जैसे आप सुन रहे थे। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि टूटे हुए ख्वाबों को सजाने मैं आया हूं, दिल में तेरी यादों को बसाने मैं आया हूं, दिल में तेरी यादों
को बसाने मैं आया हूँ। गाजीपुर वालों, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस पर मुझे पता है आपके हाथ नहीं खामोश रहेंगे कि टूटे हुए ख्वाबों को सजाने मैं आया हूँ। दिल में तेरी यादों को बसाने मैं आया हूँ। जिस सरजमीन बख्शा था इस देश को वो लाल, पलकों से उसकी माटी लगाने मैं आया हूँ। पलकों से उसकी माटी लगाने मैं आया हूँ। टूटे हुए ख्वाबों को सजाने मैं आया हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे मैं और पढ़ना चाहता हूँ, और गाजीपुर वालों इसलिए 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि डाइस पर मुनीर भाई, आजाद भाई और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी तशरीफ फरमा है, वीरेंद्र भाई तशरीफ फरमा है। गाजीपुर वालों, जब पूरे देश में नफरतों की हवाएं चल रही हो तो जिम्मेदारी गाजीपुर की ओर बढ़ जाती है। और जिम्मेदारी कौन सी बढ़ती है? मैं एक गुजारिश करता हूं हैदर भाई, आप सबकी हाजिरी में गाजीपुर वालों आपसे गुजारिश ये करता हूं कि सुहाने दिन को काली रात तुम बनने नहीं देना। सुहाने दिन को काली रात तुम बनने नहीं देना। बहे खो फिर से वो हालात तुम बनने नहीं देना। मेरी इतनी गुजारिश है गाजीपुर के लोगों, अभी आपने देखा एक वादा किया गया, और वादा ये किया गया कि हम हिंदुस्तान के हर शहर को गुजरात मॉडल बनाएंगे। गुजरात मॉडल तो नहीं बना आजाद भाई, लेकिन गंगा में कोरोना में मरे हुए हमारे अपनों की लाशों को कुत्तों ने जरूर नोचा, ये गुजरात मॉडल बना। तब मैं एक गुजारिश करता हूं, भैया थोड़ी देर के लिए चाय बंद कर दीजिए, चाय वाले के ही खिलाफ पढ़ रहे हैं। आप बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं पढ़ता हूं। गुजारिश ये मैं करना चाहता हूं कि सुहाने, इसकी आवाज थोड़ी सी और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, जितना इसमें खोल दीजिए, कि सुहाने दिन को काली रात तुम बनने नहीं देना। बहे खो फिर से वो हालात तुम बनने नहीं देना। मेरी इतनी गुजारिश है गाजीपुर के लोगों, कभी इस मिट्टी को गुजरात तुम बनने नहीं देना। कभी इस मिट्टी को गुजरात तुम बनने नहीं देना। बहुत बहुत शुक्रिया कि खून बहे। अब सुनिए, मैं पूरे मूड में आ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये गाजीपुर की सरजमीन है, यहाँ शायरी सुनी जाती है, यहाँ अमन और मोहब्बत की परस्तारी की जाती है। तब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। आप सब थोड़ा सा जुड़े, मेरा साथ दें कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे, खून बहे। ओम प्रकाश भाई, हैदर भाई बैठे हुए हैं,
मेरी मुलाकात शायद आपसे बिसहम के एक मुशायरे में या मऊ के एक मुशायरे में हुई है। मैं इसलिए इस शेर को सुनाया हूं प्रकाश भाई, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक बड़े पद पर रह चुके हैं। पूरी रात गाजीपुर वालों मोहब्बत और प्यार की बातें की गई, सद्भावना की बातें की जा रही हैं। आजाद भाई का, मुनीर भाई का एक मिशन है। ये वही सरजमीन है जहां से एक लाल इस देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी हमें गद्दार कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम पर शक किया जाता है। तब मेरा एक मलाल है। और ओम प्रकाश भाई, हमारे बड़े जौहर कानपुरी साहब, हाशिम भाई, आजाद भाई, सबकी हाजिरी में अपना मलाल दर्ज करवाता हूं गाजीपुर वालों। अगर मेरा मलाल सही हो तो आप सबकी ताईद चाहता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिएगा कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से। हाशिम भाई सुनिएगा, हाशिम भाई सुनो भाई, सुने। चले एक बार तालियां बजाकर बताइए, एक बार तालियां बजाइए, तसलसल टूटता है। पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। ओम प्रकाश भाई, हमें पता नहीं क्यों ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। ओम प्रकाश भाई, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। ओम प्रकाश भाई, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो गाजीपुर के अब्दुल हमीद से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से। और अगर ओम प्रकाश भाई जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए, या हमें जोड़िए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक ओम प्रकाश भाई तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं,
अपने घर में, लेकिन हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपने कब्रों से उठाए जाएंगे। क्या इतनी खामोशी से सुनेंगे आप सब? एक बार मुझे इजाजत दीजिए, तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए कि हश्र में जिस दिन हम अपने कब्रों से उठाए जाएंगे, कब्रों से उठाए जाएंगे। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, लेकिन उसके पहले 4 मिसरे में और पढ़ता हूँ। ओम प्रकाश भाई, हैदर भाई, मुनीर भाई, ये देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस देश में सियासत को 2 काम करने चाहिए ओम प्रकाश भाई, और वो 2 काम इसलिए करने चाहिए कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 2022 में हमारी आपकी सरकार बनेगी। और जब मुनीर भाई, जब गाजीपुर के लोगों सरकार बन जाए तो आप गुजारिश करिए ओम प्रकाश भाई से, आप गुजारिश करिए हमारे मुनीर भाई से, आजाद भाई से कि इस काम को करवाएं। और काम कौन सा करवाना है ओम प्रकाश भाई? आप एक लीडर हैं और इस बात पर आपकी तायद मैं चाहता हूं, क्योंकि ये काम आप सबको करना है, बिल पास करवा के संसद में। तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, अब अगर बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके मन की बात हो और इस देश की जरूरत हो तो गाजीपुर वालों, मैंने आपसे गुजारिश नहीं की ताली बजाने की, लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश इसलिए करता हूं कि इस देश से मोहब्बत हर हिंदू मुसलमान को है। और अगर ये बात सच हो तो आप हाथ उठा के तालियां बजा के आप बताइएगा, ताकि ओम प्रकाश भाई सरकार बनने के बाद ये काम करवा सके, मुनीर भाई और आजाद भाई ये काम करवा सके कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह 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 वाह। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम तो ये था आजाद भाई, एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ये काम कर लेंगे, आप नेताओं को फांसी पर लटका दीजिए जो मजहबों के लिए दंगे करवाते हैं। लेकिन एक चीज और है जो इस देश को बर्बाद कर रही है, और वो चीज क्या है? अब मैं असली मकसद पे आता हूं, साथ देना कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। अब सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने,
अब आप फिर तैयार रहना कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए कि फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। वाह वाह वाह। कि नफरत के एक नज़्म पढ़ता हूं। माइक की कंडीशन बिल्कुल ये है जैसे कलेजा निकाल ले रहा है, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक नज़्म पढ़ूं और शायद अबाबिल पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक नज़्म छोटी सी 2 मिनट की, वक्त मेरे हिस्से में कम है लेकिन मैं वक्त मांग लूंगा तो मैं समझता हूं आज़ाद भाई, मुनीर भाई, ओम प्रकाश भाई, ये सब बड़े दिल के लोग हैं, नदीम भाई, और इसी के लिए जाने जाते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी गुजारिश जो है वो जरूर कबूल की जाएगी। ओम प्रकाश भाई, एक नज़्म में पढ़ता हूँ, मेरा मन है कि गाजीपुर में अगर मैंने वो नज़्म नहीं पढ़ी तो शायद मेरा आना जो है वो वसूल नहीं होगा। एक नज़्म में पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। यार जान ले लेगा, थोड़ा सा आन कर, ठीक है पढ़ने लायक तो हो जाऊँ। हाँ नहीं खींचेगा कोई बात, लेकिन आवाज तो जाए मेरी ना। आन कर दो भाई, काहे बंद कर रहे हो? हाँ इसको, इसमें बिल्कुल जान नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, बस ये समझिए किसी तरीके से इसमें पढ़ लिया। हाँ चलिए तीनों मिला के पढ़ रहा हूँ। हाँ ये अब ऐसे रहने दीजिए, मैं झुक के पढ़ लूंगा। एक नज़्म मेरा मन है पढ़ने के लिए, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। आप ये समझ लीजिए कि मैं इस कंडीशन में नज़्म सुना रहा हूँ, तो गाजीपुर वालों मुझे मायूस मत करना। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि भूख गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। एक हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, लेकिन हमारे देश की गंदी सियासत ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। एक तालिबे इल्म, आपका एक बच्चा उस हिंदुस्तान को ढूंढ रहा है। कौन सा हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि भूख गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। गाजीपुर वालों, अगर बात सच्ची हो, सवाल सच्चा हो तो मेरा साथ देना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो, भारत अपना कहाँ गया। वाह वाह वाह। भो गरीबे कौन सा भारत? जौहर भाई दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, सुनिएगा। इधर मेरे सीनियर शोरा इकराम भी बैठे हुए हैं, मैं उनकी दुआएं मांगता हूं। उस्ताद शोरा बैठे हुए, उनकी भी दुआएं मांगता हूं। अगर आप सब शरीक हो जाएंगे, मुझे दुआएं दे देंगे, तो यकीनन मैं तालिबे इल्म हूं, मुझे लगेगा कि गाजीपुर के उस्ताद शोरा ने अपने इस बच्चे को दुआएं दी हैं। अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा इस नज़्म में बेहतर कहा हो तो आपकी दुआएं मांगता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो, भारत अपना कहाँ गया। भो गरीबी कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत के घर की जीनत
मरियम अजमत सीता थे, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थे, जिस भारत में नानक ने वहदत का गीत सुनाया था, वो भारत इकबाल ने जिसको रश के जना बताया था। जिस भारत की अज़ा में शामिल होकर शंखे बजती थी, जिस भारत की मूरत जुम्मन के हाथों से सजती थी, अशफाकुल्लाह बिस्मिल का वो, अशफाकुल्लाह बिस्मिल का वो, सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया। अशफाकुल्लाह बिस्मिल का वो, सूली चढ़ना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो, भारत अपना कहाँ गया। भो गरीबी। आजाद भाई, आज के 100 साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ओम प्रकाश भाई एक शेर कहा था। वही डॉक्टर अल्लामा इकबाल गाजीपुर वालों जिन्होंने ये कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। लेकिन 1938 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल इंतकाल फरमा गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उसके पहले उन्होंने हिंदुस्तान को आगाह किया था। आजाद भाई आगाह ये किया था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और यही मकसद है जिस मकसद के तहत आज हम लोगों को दर दर आप सबके जिले में जाना पड़ रहा है। ऐसे हालात से भी हम लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है जिसकी हम लोगों ने कहीं तस्वूर भी नहीं किया था। लेकिन इस हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई में पूरी टीम आजाद भाई की क़यादत में, मुनीर भाई की क़यादत में, ओम प्रकाश भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और गाजीपुर वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब मैं एक बात कहता हूं कि ढूंढ रही है नम आंखें वो, भारत अपना कहां गया, भारत अपना कहां गया। ये बच्चा, ये तालिबे इल्म एक गुजारिश आप सबसे करता है, और ओम प्रकाश भाई, आजाद भाई गुजारिश ये करता है कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाओगे। गाजीपुर वालों, अब मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं, मैं कसम देता हूं एक एक शख्स को, अगर इस बात पर आप खामोश रहे तो मैं ये समझूंगा कि आप हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। मैं पढ़ता हूं कि खून में डूबा मंजर देश। भाई बैठिए, भाई बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, या तो फिर जल्दी से निकल जाइए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाओगे, धीरे धीरे तुम इतिहास के पन्नों से मिट जाओगे। वाह वाह वाह, तालियां कमजोर हैं इस पर कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाओगे, धीरे धीरे तुम इतिहास
इतिहास के पन्नों से मिट जाओगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे। आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे। पहचान कहां से लाओगे। भाई सुनिएगा कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे। मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे। वाह 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 वाह। काशी घाट पे, काशी घाट पे, काशी घाट पे एक मुसलमान गंगा की सीढ़ियों पर बैठ के मोहब्बत की बात करता था। तब पढ़ता हूं कि काशी घाट पे, काशी घाट पे, काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहां गया। राग वो जपना कहां गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहां गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहां गया। वो गरीबे। गाजीपुर वालों, मैंने इस नज्म को इसलिए छेड़ा, ओम प्रकाश भाई, वीरेंद्र भाई, हैदर भाई, आजाद भाई और मुनीर भाई की हाजिरी में। अब मैं जो असल मकसद पे आता हूं, जो मुझे कहना है, मैंने इस नज्म को इसलिए पढ़ा गाजीपुर वालों, क्योंकि ना गुलाबी हराना, सुने कि ना गुलाबी हराना किसी भेष की। घर बदलनी है हालत ये परदेश की। बदलनी है हालत ना, प्रदेश की हालत बदलनी है या नहीं बदलनी? तो सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं, सारे लोग मुझे बताएं कि ना गुलाबी हराना किसी भेष की। घर बदलनी है हालत ये परदेश के ना गुलाबी हरा ना किसी भेष के। घर बदलनी है हालत ये परदेश की। साइकिल के ना गुलाबी भी समझ रहे हैं और हरा भी समझ रहे हैं। कहा था ना कि दो रंग की गेंदें हैं, दोनों गेंदों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त दो ही रंग खराबी पैदा कर रहे हैं, एक तरफ गुलाबी और एक तरफ हरा। अब मैं असली बात करता हूं, सुनिएगा कि ना गुलाबी हराना किसी भेष की। घर बदलनी है हालत ये परदेश के ना गुलाबी हराना किसी भेष के। घर बदलनी है हालत ये परदेश की। साइकिल आगे है सबसे इस रेस में। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। ओम प्रकाश भाई, मैं ऐसे में नहीं मानूंगा। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, इन मेरे भाइयों के साथ आप सबको भी खड़े होकर तालियां इसलिए बजानी चाहिए। अभी नहीं, मैं उस शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूं जिनके लिए हम आप पूरी रात जाग रहे हैं, जिनके लिए ये मेहनतें कर रहे हैं और जिनके लिए इस देश को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। आप सबका साथ चाहिए, पूरे डाइस का मुझे साथ चाहिए और आप सबका भी हवा में हाथ लहराते हुए साथ चाहिए कि साइकिल आगे है सब से इस रेस में। अब तैयार रहना कि साइकिल आगे है सबसे इस रेस में। साइकिल आगे है सबसे इस रेस में। लानी है अब के सरकार अखिलेश के।
वाह 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 वाह। आप बिल्कुल ऐसे खड़े होकर, मैं फिर से पढ़ता हूं इन मिसरों को, खड़े होकर तालियां बजाते रहिए कि ना गुलाबी हराना किसी भेष के, घर बदलने है हालत ये परदेश के, साइकिल आगे है सब से इस रेस में, साइकिल आगे है सबसे इस रेस में, लानी है अब के सरकार अखिलेश के, लानी है अब के सरकार अखिलेश के। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया एक बार इस पूरे मुशायरा कमेटी के लिए, आजाद भाई, मुनीर भाई और जितने भी मेरे मेहमान हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।